हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका हम एग्जांपल 6 एंड 7 करेंगे। एग्जांपल 6 में क्या गिवन है? इन फिगर ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू डी। तो हमें ये शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है और जो एंगल बी है, एंगल बी, वो एंगल डी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर दिखाने का तीन हमने पढ़ा था क्राइटेरिया। पहला था साइड एंगल साइड, दूसरा है एंगल एंगल, और तीसरा है साइड साइड साइड। मीन्स कि अगर हम क्या करते हैं, किसी दो साइड के रेशियो, मतलब अगर हम प्रोपोर्शन जो है उनको बराबर दिखा दें और एक एंगल को इक्वल दिखा दें, तो हम बोल सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि अगर हम किसी दो एंगल को इक्वल दिखा दें इस दोनों ट्राइंगल के, तो हम उन ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, तो सिमिलर बोल सकते हैं। तीसरा ये कि जो तीनों साइड के रेशियो है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, अगर उनको हम क्या करें, इक्वल दिखा दे, तो हम उस दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो तीन क्राइटेरिया थी जिससे हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। ये क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं, या ये क्राइटेरिया से, या ये क्राइटेरिया से। तो सबसे पहले हमें ये जो गिवन में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। इसमें जो हमें दिया है डॉट प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जैसे ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी। तो हम क्या कर सकते हैं, ओ ए, मैं क्या कर रही हूँ, ओ ए के नीचे क्या ला रही हूँ, ओ सी। मैं ओ डी नहीं ला रही हूँ क्योंकि ओ ए अपॉन ओ डी एक ही ट्राइंगल के साइड्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, ओ ए अपॉन ओ सी लिख दूंगी। और दूसरा जो साइड यहाँ पे जो बचेगा ओ बी, ये ओ डी जो है, और मैं यहाँ पे ओ बी को नीचे भेज दूंगी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो ओ ए अपॉन ओ सी और जो ओ डी है अपॉन ओ बी, ये जो साइड्स के रेशियो है ये कैसे हो गए, बराबर हो गए। मीन्स कि हमें ये दोनों चीज़ मिली है। अगर हम क्या करें, एक एंगल को भी इक्वल दिखा दें, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कैसे एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एंगल, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, ये जो एंगल हो जाएंगे ये एंगल बराबर हो जाएंगे एंगल सी ओ बी। ये किस रूल से आया, ये हम बोल सकते हैं कि ये कैसे एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमने दिखा दिया दो साइड के जो दो साइड के रेशियोज है उनको बराबर दिखा दिया, और ये जो एंगल है उसको मैंने बराबर दिखा दिया, ओ सी एक एंगल फिर ओ बी। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये इक्वेशन में मान लेती हूँ 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी। अब हमें ध्यान रख के भी करना होगा कि हम जो ये लिख रहे हैं ट्राइंगल के नेमिंग जो कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। ओ ए मतलब ए ओ किसके बराबर था, सी ओ के, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर ओ डी किसके बराबर था, ओ बी के, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो हमने ये देखा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो बराबर चला जाएगा एंगल सी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये कैसे एंगल्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, एग्जाम्पल 7 है। तो अ गर्ल ऑफ हाइट 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second
इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एक गर्ल है, गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर है। देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है गर्ल, ये मैं मान लेती हूँ ये गर्ल है, ठीक है। इसकी जो हाइट है ना, यहाँ से मीन्स की इसकी जो हाइट होगी वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर, और इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये लैम्प है, इसको मैंने सिंपली स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको मैं मान लेती हूँ लैम्प, ठीक है। तो ये जो गर्ल है यहाँ से ये वॉक करना क्या करती है, स्टार्ट करती है, और ये किस स्पीड से जाती है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। और ये जो लैम्प की हाइट है ए बी, लैम्प पोस्ट की हाइट है ए बी, वो कितनी है, 3.6 मीटर है अबव द ग्राउंड। और फिर हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ दी हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद हमें ये पता करना है कि ये जो गर्ल है इसका जो शैडो यहाँ पे जो बनेगा उसकी हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं मान लेती हूँ x, और सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम कर पाएंगे। ओके, तो मैं एक एक करके करती हूँ। जो हमें लिखा गिवन में दिया हुआ है सबसे पहले मैं वो लिखती हूँ। यहाँ पे हमें ए बी इज इक्वल टू दिया है, ए बी इज इक्वल टू 3.6 मीटर। तो हम हमारा जो कोशिश ये रहेगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ये वर्टिकली है, तो जो गर्ल ट्रैवल करेगी वो भी तो वर्टिकली जाएगी। मीन्स कि ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी ई और सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। अगर हम सिमिलर दिखा देंगे तो हम जो भी साइड्स हमें निकालनी होगी वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी है 3.6 मीटर, और फिर जो गर्ल्स की हाइट है, गर्ल मतलब यहाँ पे सी डी की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो 90 सेंटीमीटर छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना होता है 100 से, 1010 कैंसिल। तो यहाँ पे अगर ये नीचे ज़ीरो है इसको हटाना है तो बस ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये 0.9 मीटर आ जाएगा जो गर्ल की हाइट है। इसके बाद हमें जो दिया हुआ है स्पीड, स्पीड जो गर्ल की स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स कि एक सेकेंड में वो 1.2 मीटर जाती है। तो अब हमें जो टाइम दिया हुआ है हमें फाइंड आउट करना है कि 4 सेकेंड के बाद वो कितना लेंथ कवर करती है। तो लेंथ ऑफ शैडो हर आफ्टर 4 सेकेंड, शैडो की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बट हमें ये टाइम दे दिया गया है कि वो 4 सेकेंड, यहाँ से जब यहाँ तक जाती है उसको टाइम कितना लगता है, 4 सेकेंड लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें टाइम भी दे दिया है 4 सेकेंड। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.4 स्पीड है और 4 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4.8 डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा। ओके, मतलब हमने यहाँ से जो डिस्टेंस था उसने, वो लड़की ने, गर्ल ने कहाँ से, बी पॉइंट से स्टार्ट किया, डी पॉइंट पे गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4.8 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ये चीज़ हमें गिवन में है। ओके, अब हमें ये क्या करना है, ये जो लेंथ फाइंड आउट करनी है एक्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी डी ई, सी डी ई। तो मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा अलग अलग बनाती हूँ। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी और यहाँ पे ई, तो ए बी ई ये पूरी लेंथ कितनी होगी, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो 4.8 प्लस एक्स आएगा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी बी ई की। तो मतलब मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 4.8 प्लस एक्स, और जो ये वाली लेंथ है ए बी की लेंथ है वो 3.6 मीटर है। अब हम छोटा वाला ट्राइंगल बनाएंगे। छोटे वाले ट्राइंगल में ये हमें दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो लड़की खड़ी थी सी डी और यहाँ पे हो जाएगा ई। तो सी डी की जो लेंथ है, सॉरी डी ई की लेंथ कितनी है,
x है, और यहाँ पे जो लड़की की लेंथ कितनी थी, 0.9 मीटर थी। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा एंगल बी है, एंगल बी ये वर्टिकली है, मीन्स 90 डिग्री बना रहा है। तो जो लड़की है वो भी कैसी खड़ी होगी, वर्टिकली खड़ी होगी। तो वो भी कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं। फिर इसके बाद जो एंगल ई है, अगर आप देखोगे इसमें भी एंगल ई आ रहा है, इसमें भी एंगल ई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल ई है और यहाँ पे भी, दोनों ट्राइंगल में एंगल ई क्या है, सेम एंगल है, मीन्स कॉमन एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम एंगल। तो अगर हमें किसी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल मिल जाते हैं, इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। किस रूल से, मीन्स किस क्राइटेरिया से। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी ई सिमिलर टू एंगल सी डी ई। तो हमने ये प्रूव किया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसको लिखेंगे। हमें जो फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट क्या करना है, एक्स। ये रेशियो अब इस रेशियो के बराबर होगा अगर हम इसका क्या करेंगे, ए बी अपॉन सी डी और बी ई अपॉन डी ई करें। तो ये दोनों रेशियो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई, यहाँ पे भी देख सकते हैं बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी। जो जो चीज़ हमें गिवन है उसी को हम यूज़ करेंगे, ए बी अपॉन सी डी। अब जो वैल्यू दी है हम वो लिखेंगे, बी ई की वैल्यू कितनी है 4.8 प्लस एक्स, और डी ई की वैल्यू कितनी है एक्स, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 3.6 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 0.9। तो यहाँ पे जो वैल्यू कट हो रही है सबसे पहले कट करेंगे, 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसके पॉइंट हटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा अपॉन ये 9 हो जाएगा। और ये पॉइंट हटेगा तो मतलब मीन्स नीचे मल्टीप्लाई होगा 10, ऊपर ये वाला नीचे से हटेगा तो मीन्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ये 10 10 कैंसिल, 9 वन ज़ा 9 फोर ज़ा कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पे 4.8 प्लस एक्स, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x। फिर हम 4.8, ये x को उस साइड लेकर जाएंगे तो 4x माइनस 3, सॉरी x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.8 इज इक्वल टू 3x। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 3। तो 3 वन ज़ा यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ 1 बचेगा। तो 3 6 ज़ा कितना होता है 18। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.6 मीटर आ जाएगी। मीन्स कि जो इस गर्ल की जो शैडो होगी वो कितना होगा, 1.6 मीटर होगा। यहाँ पे जो गर्ल की शैडो होगी 1.6 मीटर होगा।